दोस्तों, आपका हाल चाल कैसा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका हाल चाल मस्त ज़बरदस्त होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है √1 + sin a / 1 - sin a बराबर निकालना है sec a + tan a। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन को ही लिखेंगे। क्या दिया है 1 + sin a / 1 - sin a। ठीक है, आइए नीचे लाइन में करते हैं काम। 1 + sin a / 1 - sin a गुने। अब यहाँ पर करेंगे हर का प्रमेयकरण। आप लोगों को पता होगा अगर नीचे माइनस रहेगा तो गुना किससे होगा, प्लस से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + sin a / 1 + sin a। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे 1 + sin a 1 + sin a। तो क्या हम लोग इसे 1 + sin a का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे a मान ले और इसे b मान ले, इसे a और इसे b, तो बताइए क्या आपको क्या दिख रहा है? एक फॉर्मूला दिख रहा है a - b a + b। क्या होता है फॉर्मूला? a - b × a + b क्या होता है? चलिए बता दीजिएगा तो किसको याद है? आइए, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर, a के जगह पे क्या है 1, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर - b के जगह पे क्या है sin a का हो जाएगा स्क्वायर। आगे देखिए, ये पूरा में आएगा, ये पूरे के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 1 + sin a का स्क्वायर बाय, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, sin का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अब 1 + sin a का स्क्वायर। अब यहाँ पर बताइएगा 1 - sin स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है? तो याद रखिएगा cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर a। तो हम लोग 1 - sin स्क्वायर a के सामने क्या लिखेंगे हम लोग? तो हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 1 + sin a / cos a का कर देंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी, तो हम लोग दोनों को क्या कर दिए, एक जगह स्क्वायर कर दिए। अब ये स्क्वायर और ये रूट कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 + sin a और नीचे बच रहा है cos a। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 / cos a + sin a / cos a। यहाँ पर बताइएगा आगे 1 / cos a किसका फॉर्मूला होता है? 1 / cos a को क्या लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग sec a। तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग sec a + sin a / cos a। इसको हम लोग क्या लिखेंगे sin a / cos a। इसको हम लोग क्या लिखेंगे तो tan a। तो इसके सामने क्या लिखेंगे हम लोग tan a। तो यहाँ पर देखिए अब ये सिद्ध हो गया क्या? तो ये सिद्ध हो गया। हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, ये क्या है? ये जो चारों है ये फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, बिना फॉर्मूले का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो आपको कैसा लगा एक बार आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे हेल्प मिले और आगे वीडियो बनाने में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, sin θ - 2 sin³ θ / 2 cos³ θ - cos θ = क्या निकालना है tan θ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर
साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहां पर बताइएगा कुछ कॉमन आएगा क्या इधर? तो यहां देखेंगे साइन, यहां पर भी साइन है, तो हम लोग कॉमन करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन किया तो यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस ये 2, ये साइन क्यूब था, साइन थीटा 1 बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाय यहां पर भी कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। यहां पर क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा बाहर आ चुका है तो यहां पर हो जाएगा -1। ठीक है, आगे आइए, साइन थीटा 1 - 2। अब एक बात का याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां पर लिख दे रहे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा के सामने में 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर लिखे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिखे 1 - कोस स्क्वायर थीटा। आ जाइए, इसको ऐसा कर देते हैं। ठीक है, नीचे आ जाइए, नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहां पर देखेंगे अब साइन थीटा ये क्या हो जाएगा 1 -2 गुने 1 क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 2 क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या? यहां पर देखेंगे माइनस प्लस माइनस, और ये 2 गुने के 1 2, और माइनस माइनस प्लस, और ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर आएंगे नीचे, नीचे जैसा है वैसा ही कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिएगा साइन थीटा, यहां पर बताइएगा 2 में अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1 + 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा ये कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इसको एक बार देखेंगे तो देखिए यहां पर -1 + 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पर देखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये और ये कट गया तो यहां पर क्या बच रहा है? तो यहां पर बच रहा है साइन थीटा बाय में कोस थीटा। अब बताइएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है? तो भैया मेरे आपको तो याद रखना होगा ना कि साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा होता है। तो बराबर लिखेंगे हम लोग, क्या निकालना था? टेन थीटा निकल गया क्या? अब हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, अगर आपको कहीं पर दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट कीजिए, मैं देखकर जरूर मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया है? साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस ए का स्क्वायर बराबर निकालना है 7। अरे यार, यहाँ पर प्लस होगा 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। यह हो गया। आइए, अगर हम लोग इसे a माने और इसे b माने तो क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? अगर हम इसे a मान ले और इसे b मान ले तो क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? आपको याद है क्या? अगर आपको याद है तो बोल दीजिए जल्दी से, a + b का होल स्क्वायर। ये सबको याद होना चाहिए भैया। क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। आइए अब करते हैं a का स्क्वायर। a के सामने क्या है? साइन a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर, बी क्या है कोसेक, कोसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है साइन ए इंटू बी, बी क्या है कोसेक ए। ठीक है, ये हो गया। अब आइए इसको भी अगर हम ए माने और इसे बी, तो देखेंगे सेम दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही। तो यहाँ पर फिर से तोड़ते हैं हम लोग, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस ए का स्क्वायर प्लस सेक ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस ए इंटू सेक ए, ये हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े हैं और इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े हैं। ठीक है, इसको हटा दो भैया, हटा देते हैं इनको, इनका कोई रोल नहीं अब। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए। अब बताइएगा यहाँ पर कोसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा कोसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए। ठीक है, तो हम लोग कोसेक के सामने लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे गुने 1/sin ए। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर ए ही, प्लस ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 क्या है कोस ए गुने। अब बताइएगा सेक ए को हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहे सेक ए को हम लोग लिखेंगे 1/cos ए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/cos ए। ठीक है, यहाँ पर अब देखिएगा क्या देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए यहाँ पर करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस ये कोस स्क्वायर ए को यहाँ पर लिखते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस। अब बताइएगा कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर लिख दे, क्या फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कोसेक स्क्वायर के सामने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, आगे आ जाएंगे तो ये कट गया है, तो क्या बचा यहाँ पर 2, और ये कोसेक ए तो सॉरी कोस ए तो यहाँ आ गया है, सेक स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है, उसे भी याद रख लीजिए, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग सेक स्क्वायर ए के सामने लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर ये और ये कट गया तो क्या बचा है 2। यहाँ पर आइए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले का आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 होता है। तो हम लोग इसके बदले साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के बदले में हम लोग लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर क्या है 1 प्लस, यहाँ पर क्या है कोट स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर क्या है 2 प्लस 1, और इधर क्या है टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब आइए जोड़ते हैं हम लोग 1 और 1 2 2 2 4 5 5 और 2 7। हम लोगों को क्या निकालना है 10 आगे में, 10 को इधर कर दो, 10 स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये सिद्ध हो गया क्या राइट हैंड साइड, तो हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। और दोस्तों हम एक बात बोलेंगे कि यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला का यूज हुआ है इसे आप याद कर लीजिएगा, ताकि आपको बनाने में क्वेश्चन भी क्या होगा आसानी लगेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए बराबर 1/10 ए प्लस कोट ए। ठीक है, आइए हम लोग बनाते हैं, इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है,
यहाँ पर बताइएगा कोसेक ए को हम लोग चेंज करेंगे साइन और कोस में, तो क्या लिखेंगे इसको यहाँ पर, ठीक है। कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1/sin ए, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, ठीक है। और सेक को हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेक को हम लोग लिखेंगे 1/cos ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/cos ए माइनस कोस ए। यहाँ पर अब लगाएंगे 1 और यहाँ लगाएंगे 1। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसका, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है। साइन ए से साइन ए को भाग करेंगे तो एक बार में आएगा 1 गुने के 1 माइनस 1 से भाग करेंगे इसको तो क्या आएगा, साइन ए गुने साइन ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहां पर देखेंगे अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए, कोस से कोस एक बार में 1 गुने के 1 और ये हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। यहां देखेंगे अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, यहाँ पर बताइएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो ये होगा कोस स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए बाय साइन ए, ठीक है, गुने, चलिए रहने दीजिए। और यहाँ पर बताइएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है, कोस ए। यहाँ तक ठीक है। अब बताइएगा यहाँ से साइन कटा, यहाँ से स्क्वायर कटा, यहाँ से कोस कटा, यहाँ से स्क्वायर कटा, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, कोस ए गुने साइन ए, यही बच रहा है। तो इसको रहने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको लिखते हैं हम लोग, क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है 1/10 ए प्लस कोट ए, ठीक है। यहां तक रहने दीजिए। अब बताइएगा इसको लिखेंगे 1, 10 ए को क्या लिख सकते हैं, 10 ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ए बाय कोस ए, ठीक है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर साइन ए बाय कोस ए प्लस यहाँ पर देखेंगे कोट ए, तो कोट ए को हम लोग जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोस ए बाय साइन ए, ठीक है। तो कोट ए के सामने हम लोग लिखेंगे कोस ए बाय साइन ए, ये हो गया। यहां पर देखेंगे 1 है, इसको लिख लेते हैं हम लोग 1। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कोस ए गुने साइन ए आ जाएगा। अब बताइएगा कोस से इसको भाग करेंगे तो कोस कोस कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन गुने साइन, क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर बताइएगा साइन से अब इसको भाग करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, कोस गुने कोस, क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर अब बताइएगा 1 पहले से है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक है, 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और नीचे क्या है, कोस ए गुने साइन ए, ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग गुने में कन्वर्ट करते हैं, 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुने, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर, क्या हो जाएगा, ये कोस ए गुने साइन ए, और ये जो 1 है वो कहा जाएगा नीचे। अब गुना करेंगे तो बताइएगा क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये कोस ए गुने साइन ए, ठीक है, यही आएगा। अब बताइएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया है, कोस ए गुने साइन ए, और राइट हैंड साइड भी आया है कोस ए गुने साइन ए। तो अब लिख सकते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए, यहाँ पर स्क्वायर होगा बराबर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आइए हम लोग इसको बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए को 1 बाय टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं 1 बाय टेन स्क्वायर ए। हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, यहां पर 1 है। यहां पर देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बताइएगा एक और टेन स्क्वायर ए का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए बाय 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो उतना ही आएगा, टेन स्क्वायर ए गुने 1 क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए से ही भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 गुने 1 ये हो जाएगा 1। ये हो गया। अब आइए यहाँ पर आएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा गुने। अब देखेंगे ये बटे में है तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे। तो हम लोग इसको ऊपर लेके जाते हैं टेन स्क्वायर ए और नीचे क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस में 1। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और यहाँ पर है टेन स्क्वायर प्लस 1, बात बराबर है, बस इधर उधर है और प्लस में है, ये कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, टेन स्क्वायर ए बच गया। ठीक है, आइए अगला हम बनाते हैं। ये अगला क्या दिया है, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन है 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। नीचे देखते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कोट ए को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोट ए को लिखेंगे 1 बाय टेन ए। ठीक है, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगा देंगे बस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय टेन ए। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसका क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको लिखते हैं 1 माइनस टेन ए बाय यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 और टेन ए का, तो ये हो जाएगा टेन ए। ठीक है, अब 1 से इसको भाग करेंगे तो वही आएगा, टेन ए गुने 1 क्या हो जाएगा, ये टेन ए। और 10 से 10 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1, इसका हो जाएगा क्या, ये स्क्वायर। आइए अब इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस टेन ए बाय 1 गुने, अब 10 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा टेन ए और ये क्या हो जाएगा, नीचे टेन ए माइनस 1, इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे 10 माइनस में है लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस में है, तो हम लोग कॉमन करते हैं यहाँ पर 1 माइनस टेन ए बाय 1 गुने टेन ए, कॉमन करते हैं हम लोग माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टेन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। अब बताइएगा ये कटा और ये कटा तो क्या बचा, यहाँ पर माइनस टेन ए बच गया, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब बताइएगा माइनस टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 10 स्क्वायर ए और यहाँ पर राइट हैंड साइड भी आ गया 10 स्क्वायर ए, तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड
बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये सिद्ध हो गया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका? अगर आपको पसंद आ रहा है एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।